PHOTO, ये जो अगर प्रीफिक्स है तो ये भी 3 तरह से प्रोनाउंस होगा। जैसे फोटो, फोटो में दोनों जो ओ हैं वो ओ की साउंड दे रहे हैं। एक में ये बन जाएगा फटो, फटो। इसमें पहला ओ जो है वो श्वा साउंड में चला गया, PH के बाद वाला, और टी के बाद वाला ओ जो ओ में चला गया, फटो। तो एक फोटो, फोटो, इसमें पहला ओ तो जो है वो ओ की आवाज़ में ही है, दूसरा श्वा साउंड में चला गया। अब ये 3 तरह से इसका बिहेवियर बनता है। कैसे पता चलेगा कि अब इसने हमें कौन सी साउंड देनी है? अब कुछ जगहों पे तो फ़ोटो है ना, तो ये फ़ोटो में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। वो दोनों ओ अगर ओ की साउंड दे रहे हैं वो वैसे ही रह जाएंगे। जिस तरह फ़ोटोकॉपी, फ़ोटोकॉपी में बिल्कुल दोनों की आवाज़ वही रह गई। फ़ोटोजेनिक, फ़ोटोजेनिक में दोनों की आवाज़ वही रह गई, ठीक है। अब कहाँ पे अब ओ बनेगा? ये वाला टी के बाद जो ओ आता है, जिस तरह फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, फोटोग्राफी। अब ये जो है पहला जो है ओ PH के बाद आया है, ये श्वा साउंड में है, जबकि दूसरा ओ की आवाज़ में जा रहा है। यानी जब ग्रफर और ग्रफी आएगा इसके बाद, तो ये इनसे पहले जो ओ पड़ा हुआ है वो ओ की साउंड में जाएगा, और उससे पीछे जो ओ पड़ा हुआ है PH के बाद वो जाएगा श्वा साउंड में। और आपका प्राइमरी स्ट्रेस भी टोग्राफी या टोग्राफर पे आएगा। इसी तरह अब देख लें फ़ोटोग्राफ, फ़ोटोग्राफ में ये जो PHOTO के बाद जो ओ आया है ये श्वा साउंड में चला गया, और उसने दूसरा जो है वो वहाँ पे ग्राफ आया है। ये ध्यान रखना है कि जब GRAPH आखिर में आएगा, ब्रिटिश इंग्लिश में हम ऐसे लफ्ज़ों को ग्राफ पढ़ेंगे। जब इसी PH के साथ Y लगेगा, GRAPHY बनेगा, तो ये ग्रफी पढ़ा जाएगा। यही ए जो था जहाँ पे हमें आ की आवाज़ दे रहा था वो श्वा साउंड में चला जाएगा, ग्राफ ग्रफी बनेगा। अब फिर प्राइमरी स्ट्रेस भी इस पे नहीं आएगा क्योंकि इसमें श्वा साउंड आ गई इस सिलेबल में। अब ये जो है फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में टॉ पे आया था आपका प्राइमरी स्ट्रेस, जबकि फ़ोटोग्राफ में आपका प्राइमरी स्ट्रेस वही शुरू वाले सिलेबल पे फ़ोटो में है, और दरमियान वाला जो है वो आपके पास श्वा साउंड दी थी इस ओ ने। अब देखें कि कहीं पे फ़ोटो फ़ोटो ही रहा, कहीं पे ये फटो बना, कहीं पे ये फ़ोटो बना। अब देखना ये है कि ये जो श्वा साउंड आती है तो इसने कॉम्बिनेशन बनाना होता है। श्वा साउंड ने फौरी तौर पे एक और वावल साउंड के साथ जुड़ना होता है, और वो श्वा साउंड के अलावा शॉर्ट वावल साउंड भी हो सकती है या लॉन्ग वावल साउंड भी हो सकती है। यही वजह है कि अब आप देखें कि फ़ोटोग्राफ में क्या हो रहा है कि एक दरमियान में अगर आपकी श्वा साउंड आई है तो आखिर में क्या हुआ है भला? आखिर में फिर आ की आवाज़ आई है, श्वा और आ का कॉम्बिनेशन बना, और ओ और श्वा का कॉम्बिनेशन बना। इसी तरह ये श्वा कॉम्बिनेशन या श्वा पेयरिंग भी होती है, ये भी अहम किरदार अदा करती है अल्फाज के तलफ़ुज़ में।